नंबर 3 विल बी रिवाइज कांजी थ्रू रीडिंग। करेक्ट। सो एक बार आपने कांजी लर्न कर लिया है, अब क्योंकि कांजी डिपेंड करता है लेवल के अकॉर्डिंग, वो वेरी करती हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि हर रोज वो सेम ही कांजी को लिखे और सेम ही कांजी को रिवाइज करे। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर कांजी, जिस भी लेवल का आपने पढ़ा है, अब आप उसको रिवाइज करिए रीडिंग के मोड के थ्रू। रीडिंग में आप जेएलपीटी के रीडिंग के मेथड्स यूज कर सकते हैं, आप उनके पैसेजेस यूज कर सकते हैं, आप ड्रिल्स यूज कर सकते हैं, शॉर्ट आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। वी हैव एनएच के इजी वेब है, डिफिकल्ट में भी अवेलेबल है, जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा कांजी जो आप ऑलरेडी सिर्फ लर्न करते आ रहे थे वो उसमें अपीयर होगा। द मोर यू सी, द मोर यू रिकॉग्नाइज, द फास्टर यू लर्न इट नेचुरली। सो मेक श्योर एक बार कांजी को लर्न करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो रीडिंग मोड के थ्रू करें। नंबर 4 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ काइंड ऑफ मिथ इन एवरी स्टूडेंट कि अगर कांजी हम नहीं भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, क्योंकि कांजी तो रिकॉग्नाइज करने को ही आती है, विच इज़ वेरी ट्रू। मोस्टली सारे प्रोफेशन में, जैसे टीचर में ऐसा नहीं है, टीचर को सारी कांजीज का ड्राइंग भी पता होना चाहिए, बट मोस्टली बाकी अदर प्रोफेशंस में कांजी सिर्फ रिकॉग्नाइज करने से काम चल सकता है। इवन इफ यू गो टू जापान, आप कांजी देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, इट्स ओके। इफ यू गो फॉर द लैपटॉप में अगर आप मेल टाइप कर रहे हैं, यू कैन जस्ट टाइप, कांजी अपीयर होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल फोन में भी सेम ही कंसेप्ट है आपका, तो मोस्टली हर पार्ट में रिकॉग्नाइज करना आता है। बट व्हेन यू गो फॉर द जेएलपीटी एग्जाम, या अगर आप कहते हैं कि मुझे लंबे टाइम तक कांजी को रिटेन करना है, सो वी टीचर सजेस्ट टू राइट अ सिंगल कांजी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। वाई डू वी सजेस्ट दैट? क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कांजी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, अगर ये कांजी आपको जेएलपीटी के एग्जाम में आ जाता है और आपको ये स्ट्रोक ऑर्डर्स में मिस्टेक करके देते हैं, अगर आपने खुद से कांजी को ड्रॉ किया होगा, सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इजिली कि इसमें 2 स्ट्रोक है या 3 स्ट्रोक है। लेकिन अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करे लिख के और आपने सिर्फ देख देख के उसको रिकॉग्नाइज किया, तो माइट पॉसिबल कि आप ये नहीं गेस कर पाएंगे। सो एक तो हो गया ये पार्ट। दूसरा पार्ट, जितना कांजी आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं, यानी एक कांजी को अगर आप 2 बार या 3 बार या 4 बार 5 बार लिख रहे हैं, उतना जल्दी वो आपको याद होती है, और ट्रस्ट मी, आपकी कांजी की लर्निंग की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है ये मेथड। सो मेक श्योर टू यूज द कांजी फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, नॉट आफ्टर द एडवांस लेवल। हाई जट क्यों करे देवारी मस। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, save it and use it later. Also, if you want to register for a Japanese certified online course, one can just simply contact on below mentioned number and can get themselves registered. 皆さん、じゃあね。